झांसी से सनातन रक्षा यात्रा का आयोजन। बांग्लादेश और धार्मिक मुद्दों पर उठेगी आवाज। झांसी में सनातन संस्कृति संघ के अध्यक्ष हरिप्रिया भार्गव ने सोमवार को आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान जानकारी दी कि सनातन रक्षा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस यात्रा को 18 दिसंबर 2024 से शुरू होकर 22 दिसंबर 2024 तक चलेगी। यात्रा का मुख्य उद्देश्य हिंदू सनातनियों की रक्षा, गौ माता की सुरक्षा, हिंदू मंदिरों की रक्षा और मां गंगा की स्वच्छता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यात्रा का उद्देश्य और मांगे बांग्लादेश में हिंदू सनातनियों और बौद्धों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग, गौ माता की हत्या पर रोक लगाने और उनकी सुरक्षा के लिए कठोर कानून बनाए जाने की आवश्यकता, मां गंगा की स्वच्छता और सुरक्षा के लिए विशेष अभियान चलाने और उसे प्रदूषण मुक्त करने की मांग, हिंदू मंदिरों की रक्षा और सनातन संस्कृति के संरक्षण के लिए सरकार का सहयोग। यात्रा का मार्ग और प्रमुख पड़ाव झांसी से यह यात्रा शुरू होगी। इसके बाद यात्रा जालौन, कानपुर, उन्नाव होते हुए लखनऊ पहुंचेगी। लखनऊ में यात्रा के दौरान राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा जिसमें उक्त सभी मांगों का जिक्र किया होगा। आपको जैसे अवगति होगा कि हमने 29 नवंबर को सनातन एकता यात्रा का आयोजन किया था और जो बहुत ही अच्छी तरह से सफल रही। सभी सनातनी बहन भाइयों का हमें भरपूर सहयोग मिला, उनका प्यार मिला, सभी साधु संतों का आशीर्वाद मिला और बहुत ही अच्छी तरह से वो यात्रा संपन्न हुई। अब हम सनातन रक्षा यात्रा का आयोजन कर रहे हैं जो 18 दिसंबर को यहाँ से झांसी से निकलेगी और पूरे कानपुर होते हुए लखनऊ पहुँचेगी, जहाँ पर हम महामहिम को अपना एक प्रस्ताव देंगे और उसके बाद सभी लोग अयोध्या रामलला के दर्शन करने के लिए जाएंगे और यात्रा का समापन वहाँ होगा। ये हमारी यात्रा का पूरा उद्देश्य है। जैसा कि आप पहले भी जानते हैं कि हमने सनातन का अर्थ बताते हुए ये कहा था कि सब सनातनी परंपरा के जो 4 धर्म हैं, वैदिक, जैन, बौद्ध और सिख, वो सभी सनातनी ही हैं। और ये जागरूकता लोगों में बहुत ही अच्छी तरह से अभी आई है, क्योंकि हमें सभी साधु संतों का और सभी धर्म के गुरुओं का, साधु भगवंत का हमें आशीर्वाद और सहयोग मिला है। और उन्होंने ये जो सच है सनातन धर्म के बारे में, वो अपने अपने सभी मठों में, अपने आश्रमों में, अपने लोगों में, अपने प्रवचन में सब तक पहुंचाया है। और इस बात की हमें बेहद खुशी है कि अभी वास्तविकता में लोग समझ पाए हैं कि सनातन का मतलब क्या है। पहले सिर्फ हिंदुओं को ही सनातनी समझा जाता था और जाति के भेद को ही लेकर के सारे लोग जागरूकता लाने की कोशिश करते थे। लेकिन अभी लोगों को समझ में आया है कि सनातन का अर्थ ये चारों परंपराओं के धर्म हैं और हमें अपनी जाति और वर्ण और धर्म इन तीनों से ऊपर उठकर एक साथ होना है। इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि कोई धर्म का जो परंपरा है उसकी विशेष वो मानी जाए। सभी लोग अपनी परंपराओं को, अपने धर्मों को, अपनी संस्कृति को अपने तरीके से मान सकते हैं। लेकिन जब एक होने की बात आती है तो सभी सनातनी बहन भाई एक है। ये बात सबको अब समझ में धीरे धीरे आ रही है और जिस प्रकार से हमें सहयोग मिल रहा है तो हमें इस बात का एहसास हो रहा है कि लोग जागरूक भी हो रहे हैं और एकजुट भी हो रहे हैं। पूरी यात्रा का प्रारूप क्या रहेगा, स्वरूप क्या रहेगा? स्वरूप है यहाँ से 18 तारीख को बसों के माध्यम से और गाड़ियों के, बाइक के माध्यम से जो भी सनातनी बहन भाई हमारे साथ जुड़े हैं, वो आना चाहते हैं, वो सभी एक साथ यहाँ से निकलेंगे। यात्रा का शुभारंभ होगा। ईश्वर का आशीर्वाद लेके, साधु संतों का सहयोग आशीर्वाद लेके यात्रा सुबह प्रारंभ होगी और वो शाम तक कानपुर पहुंच जाएगी उरई होते हुए। उरई में भी हमारे कुछ लोग हैं जो जुड़ना चाहते हैं, कुछ बसेस हैं जिसमें लोग हैं, वो साथ में जुड़ जाएंगे और सब लोग मिलके कानपुर पहुंचेंगे। शाम को वहाँ माँ गंगा की आरती है, भगवान का पूजन है, प्रसाद है और सभी के लिए भंडारा है। उसके बाद वहाँ रात्रि विश्राम कर शुभारंभ करेगा जो यात्रा को। आप ऐसा है कि ये कार्यक्रम में केवल एक ही अतिथि है और मुख्य अतिथि है और वो है सनातन रक्षा यात्रा की भावना लेकर जो भी इंसान सनातनी साथ में आ रहा है और इस बात की जागरूकता के लिए साथ में जुड़ रहा है और अपना सहयोग समय जीवन में सबसे महत्वपूर्ण समय है। हमारे साधु संतों ने भी, गुरुओं ने भी हमें बताया है कि जीवन में आप अपना समय उसी को दीजिए जिसे आपके समय की कद्र हो।
और वो समय हमेशा से मानव कल्याण के लिए हो, धर्म की रक्षा के लिए हो, तो और भी ज्यादा ये सोने पे सुहागा है। तो जो जो सनातनी बहन भाई हमारे साथ आ रहे हैं, वो प्रत्येक हमारे लिए मुख्य अतिथि है और अतिथि है। अभी तक कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है? 2000 से ज्यादा लोगों का हो चुका है, और कानपुर और उड़ई से भी कुछ बसे हैं, कुछ लोग हैं जो हमारे साथ जुड़ जाएंगे। हरप्रिया जी, अभी आपने 29 तारीख जैसे आपने बताया कि सनातन एकता यात्रा आपने आयोजित की, अब लगभग 15 दिन होने को है, तो अब इसका नाम बदल के सनातन रक्षा यात्रा है। तो क्या 15 दिन में सनातन एकता की अब आवश्यकता नहीं है, ये सनातन रक्षा की आवश्यकता है? इसको नाम क्यों बदला गया? क्योंकि अगर एकता होगी, जैसा कि कहा जा रहा है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक स्लोगन मोदी जी भी दे रहे हैं, वो चल रहा है जी। तो अगर एकता रहेगी तो ऑलरेडी हम सेफ हो जाएंगे, लेकिन आपने वो एकता की जगह अब सेफ कर दिया है सनातन रक्षा यात्रा। इसको लेकर के क्यों बदला गया था? मैं आपको इसका अर्थ बताती हूँ कि हमने ऐसा क्यों किया है। सनातन एकता यात्रा का हमारा पहला कदम था, वो पहली सीढ़ी थी जो हम अपने सनातनी बहन भाइयों तक अपनी भावनाएं और अपना सही संदेश देना चाहते थे। आप सभी जानते हैं कि इस तरह की यात्रा का आयोजन हो, लोगों को उससे जोड़ा जाए, अवेयर कराया जाए अपने धर्म के प्रति, तो ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण है या तो राजनीतिक उद्देश्य है। तो हमारे पहले कदम और पहले प्रयास में हमने ये बताया लोगों को कि ऐसा कोई भी कारण नहीं है, ना ही कोई राजनीतिक उद्देश्य है, ये केवल और केवल धार्मिक है। और ये हमारा प्रयास है, हमने जो ये संघ बनाया है और सबको इससे जोड़ा है, तो हम सब मिलकर एक साथ कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं अलग अलग कोशिश करते हैं तो उसका प्रभाव उतना नहीं होता है, सब मिलके करते हैं तो उसका रिजल्ट आता है, प्रभावशाली होता है। दूसरा, एकता यात्रा और रक्षा यात्रा का अर्थ बताती हूँ। जब हम एकजुट हो गए हैं एकता यात्रा के माध्यम से, काफी सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो अब हमारे लिए एक टारगेट है, एक लक्ष्य है हमारे लिए, और वो लक्ष्य है सनातन की रक्षा का। और रक्षा इसलिए जरूरी नहीं है कि वो खतरे में है, ऐसा नहीं होता है। रक्षा का अर्थ होता है जब आप शांति श्रद्धा से भरपूर होते हैं, फिर आपको शौर्य की आवश्यकता है, आपको ये बताने की आवश्यकता है जो नकारात्मक लोग, नकारात्मक विषय, नकारात्मक गतिविधियां समाज में, देश में और देश के बाहर जिस तरह से फैल रही हैं और अपना प्रभाव डाल रही हैं, और जिससे सनातनी बहन भाइयों का जीवन मुश्किल होता जा रहा है और हमारे धर्म और संस्कृति को भी बहुत खतरा हो रहा है, तो एक हमने लक्ष्य निर्धारित किया है और उस लक्ष्य को पाने के लिए इस यात्रा का नाम सनातन रक्षा यात्रा रखा है। इसके पीछे और कोई कारण नहीं। मैडम, क्या योगी और हो चुकी है मतलब एकता है ही। ये तो अगर एकता है ही, अगर है तो आपने एकता यात्रा क्यों निकाली? अगर एकता है तो एकता को दिखाना तो पड़ेगा, प्यार है तो प्यार बताना तो पड़ेगा। एक तो थे, एक मंच हमने बनाया, एक यात्रा हमने निकाली, और जितने लोग स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से अपना सहयोग दिया, उन्होंने अपना समय दिया, हमारे साथ जुड़े, तो एक संदेश गया समाज में, देश में, लोगों में। जैसा कि मुझे याद है पिछली बार जब आपसे बात हो रही थी तो आप बोले थे कि एकता नहीं, अलग अलग बिखराव है। देखिए, बिखराव जस्ट तो आपने कहा उनको एक करने के लिए हम लोग, ये सनातन समझ में आया हम लोगों को भी, तो अच्छा लगा। लेकिन अब आप कह रहे हैं 15 दिन में हम एक है ही और एक हो गए हैं और उसकी जरूरत नहीं है और रक्षा की जरूरत है, तो क्या 15 दिन में इतना बड़ा सब हो गया? नहीं, 15 दिन को आप मत गिनिए, आप परिस्थितियों को देखिए। आज की जो परिस्थिति चल रही है देश में और देश के बाहर, बांग्लादेश में आप देख रहे हैं सनातनी बहन भाइयों के साथ क्या हो रहा है, कितना नरसंहार हो रहा है और धार्मिक स्थलों का हर चीज का विध्वंस हो रहा है। तो रक्षा यात्रा हम ये 15 दिन के बाद भी निकाल सकते थे, लेकिन जरूरत होती है, आज जरूरत है इस बात की कि ये संदेश, ये बात, ये सरकार तक और सरकार के महामहिम राष्ट्रपति तक, प्रधानमंत्री तक, हमारे मुख्यमंत्री, सब तक ये बात पहुंचे। और वो बात पहुंचाने के लिए हम सब मिलकर के इस यात्रा को कर रहे हैं। सबको पता है बांग्लादेश में क्या हो रहा है, बिल्कुल पता है, लेकिन तो ये हमारी तरफ से भी तो एक जो उनको अनुरोध है। मैडम, जो बांग्लादेश में सनातन संस्कृति पे अगर हमला हो रहा है, हिंदू भाई बहनों के ऊपर हमला हो रहा है, और रक्षा यात्रा अगर हम यहाँ निकाल रहे हैं, तो हम क्या बताना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? हम बांग्लादेश में तो निकाल नहीं रहे। दूसरा जो अभी हमारे भाई ने कहा कि एकता और रक्षा दोनों चीजें हैं। जब आदमी एक हो जाता है तो वैसे भी उसके ऊपर संकट नहीं आता, उसमें रक्षा की जरूरत है ही नहीं।
फिर भी आप रक्षा यात्रा निकाल रहे हो। जैसा अभी बाबूजी बता रहे थे कि इस देश में धर्म के नाम पे, सनातन के नाम पे, सत्ता के लिए ये सब हो रहा है, तो जिम्मेदार आखिर है कौन? हम और आप है, सरकार है, या वो लोग हैं जो सनातन का झंडा उठाए, जो आज हमें ये स्थिति पैदा हो गई? आपका सवाल क्या है, जिम्मेदार कौन है या फिर हम रक्षा यात्रा क्यों निकाल रहे हैं? दोनों ही सवाल मान लीजिए, दोनों ही सवाल। तो मैं रक्षा यात्रा का पहले ही जवाब दे चुकी हूँ कि रक्षा यात्रा क्यों निकाल रहे हैं। लेकिन एक हो गए तो सेफ हो गए, ये बात में कोई दोहराए नहीं है। एक है तो सेफ ही है, जब संगठन होता है तो सेफ है, उसमें भी दोहराए नहीं है। दूसरा मकसद ये है कि जिस तरह से वर्तमान में परिस्थिति बांग्लादेश में चल रही है, तो आप कह रहे हैं ये यात्रा बांग्लादेश में क्यों नहीं निकाल रहे हैं? पहले हम अपने देश में तो निकाल लें, अपनी सरकार को, अपने महामहिम राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, उन तक ये प्रस्ताव दें। ये हमारी तरफ से एक अनुरोध है, एक निवेदन है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि और लोग निवेदन कर रहे हैं, सरकार पहले से जानती है, पहले से ही अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमेसी चल रही है, वो सरकार पहले से ही अग्रसर है, कर ही रहे हैं। लेकिन पहले से जो कार्य चल रहा है उस कार्य में हम अपना योगदान नहीं दे सकते, ऐसा तो नहीं है। ये कार्य अभी भी चल रहा है, अभी भी नरसंहार चल रहा है, अभी भी हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा, वहां पर संगठनों ने ऐसा लिख के स्लोगन निकाला कि जो भी रेस्टोरेंट अगर गाय का मांस नहीं बेचेगी उसे बंद कर दिया जाएगा, और किसी भी हिंदू की रेस्टोरेंट में कोई खाना खाने नहीं जाएगा। तो जिस तरह से ये गौ हत्या का सरेआम वो ऐलान कर रहे हैं, तो ये हमारा फर्ज है कि हम मिल करके, एकजुट होकर के इस बारे में अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाएं। मैडम क्या माने, मैडम बांग्लादेश को देखते हुए आपने नाम बदल दिया, बस बात खत्म। नहीं, बांग्लादेश को देखते हुए वो वर्तमान परिस्थिति है। रक्षा यात्रा तो यहाँ भी हमेशा जरूरी ही है, क्योंकि जो परिणाम आज बांग्लादेश में है, अगर हम एकजुट नहीं हुए, हम जागरूक नहीं हुए, हम साथ नहीं हुए और हम एक दूसरे से ही सवाल पूछते रहे, तो ये हालात बांग्लादेश के बाद हिंदुस्तान में भी बहुत जल्दी हो सकते हैं। क्या माने तो मोदी और योगी सनातन की रक्षा करने में नाकामयाब हैं, इसलिए आपको ऐसी यात्राएं निकालनी पड़ रही हैं। मुझे आप एक बात बताइए कि मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी, ये दोनों ही हमारे देश के गणमान्य व्यक्ति हैं, हमारे सरकार में पदस्थ हैं, वो काम कर रहे हैं। लेकिन आप मुझे उनसे संबंधित सवाल पूछे तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। आप मुझे ये बताइए, मैडम आप रक्षा यात्रा सरकार, आप राष्ट्रपति को ज्ञापन दे रही हैं, बिल्कुल, ये राज्यपाल को, इसका मतलब यही ज्ञापन माना जाए ना कि वो सनातनियों की रक्षा करने में नाकामयाब है? नहीं, ये नाकामयाबी सनातन रक्षा यात्रा जो हम 18 दिसंबर को निकाल रहे हैं उसके बारे में है। और इस रक्षा यात्रा का मकसद उद्देश्य एक ही है कि बांग्लादेश में हो रहे अभी नरसंहार हिंदू सनातनी बहन भाइयों पर और सभी जैन, बौद्ध, सिख पर वो रोके जाएं, सरकार अपना कदम उठाए और अपना पक्ष रखे। दूसरा, गाय की हत्या रोकी जाए, हमारे मंदिरों, जिनालय, गुरुद्वारे, इन सबों की रक्षा की जाए। इसी उद्देश्य को लेकर के 18 दिसंबर को ये यात्रा यहाँ से निकल के उरई, कानपुर होते हुए लखनऊ जाएगी। वहाँ माहिम अपने राज्यपाल को अपना ज्ञापन देंगे। उसके बाद सभी साधु संतों के साथ सभी लोग अयोध्या जाएंगे। वहाँ रामलला के हमने दर्शन का और सामूहिक मंत्रोच्चार और पूजा का व्यवस्था की है, जहाँ जाकर के हम सब प्रार्थना करेंगे कि इसमें, क्योंकि हम सनातन धर्म हमेशा से मानता है कि ईश्वर की शक्ति सर्वोपरि है, तो हम सब अपना ज्ञापन देने के बाद, सरकार को अपनी बात कहने के बाद, आध्यात्मिक दृष्टि से सभी साधु संतों के सहयोग, आशीर्वाद से रामलला को प्रार्थना करेंगे कि वो बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों को रोकें और सभी सनातनी बहन भाइयों को रक्षा करें, उन पर कृपा करें। किन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया जा रहा है? 3 मांगे हैं, जिसमें कि सनातनी बहन भाई बांग्लादेश में जो नरसंहार है उसको रोका जाए, गौ हत्या के लिए जो वहाँ पर सरेआम हो रहा है ऐलान, उसको रोका जाए, हमारे मंदिर, गुरुद्वारे, जिनालय, इन सबको, इनकी रक्षा की जाए।